दोस्तों फिर से आया हूँ एक कहानी को लेकर। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़की होती है। लड़की का नाम होता है प्रिया। प्रिया अपने माँ बाप का एक लौती संतान होती है, जिसके चलते माता पिता जो है बड़ी लाड़ प्यार से उसे पाल पोस कर बड़े कर रहे थे और उसकी सारी इच्छा पूरी कर रहे थे। और लड़की भी बहुत अ, तेज और दिमाग वाली थी। लड़की पढ़ाई में बहुत आगे जा रही थी, हर क्लास में अच्छे नंबरों के साथ पास होती थी। लड़की का उम्र 16 साल होती है। इस वक्त जिस वक्त की कहानी सामने आया, उस वक्त वो 10वीं का एग्ज़ाम दे रही थी और 10वीं में था। तभी उसे अचानक उसको ख्याल आता है जो मुझे एक कुत्ता चाहिए। उस कुत्ते के बारे में अपने माँ बाप को बताती है, अपने पापा को बताती है, जो पापा मुझे एक कुत्ता चाहिए। पापा भी बेटी का बात, लड़की का बात सुनकर मार्केट से एक कुत्ता लाकर दे देते हैं, छोटा सा बच्चा। धीरे धीरे अब वो कुत्ता उस प्रिया से दोस्ती कर लेते हैं और प्रिया उसे बच्चों के जैसा प्यार करके, छोटे भाई के जैसा प्यार करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया। 1 साल बीत जाता है। करीब 1 साल हो जाने के बाद प्रिया उस कुत्ते के साथ कुछ गलत हरकतें करने लगती है। कुत्ते के साथ संबंध बनाने को मन किया और वो कर रही थी, वैसी हरकतें कर रही थी। लेकिन तभी कुत्ता जो उस प्रिया के साथ करता है, वाकई पूरा कहानी सुनने के बाद किसी का भी होश उड़ सकता है। जो कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। तो आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहाँ का है वो भी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। आप लोग मेरे वीडियो देख तो लेते हो, चाहे आप वीडियो को जहाँ तक भी देखते हो, वहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर आप वीडियो से बाहर हो जाना चाहते हो, यानी छोड़ देना चाहते हो, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, इस वीडियो को यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको आगे तक भेजता है और दूसरा लोग भी इस वीडियो को देख पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो मेरे बारे में, आपके बारे में, या फिर आप जिस जगह से मेरी वीडियो देखते हो उस बारे में भी लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमें अच्छा लगेगा जो हमारी वीडियो इस जगह से देखा जाता है। और अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो कहानी पर लौटते हैं। कहानी है जम्मू का। जम्मू में एक कॉलोनी है जहाँ पर एक परिवार रहता है। उस कॉलोनी का नाम होता है प्रेम कॉलोनी। अब प्रेम कॉलोनी में बहुत सारे परिवार है। एक परिवार ऐसा भी है जो प्रिया नाम का लड़की होता है। उस प्रिया नाम का लड़की के घर में 3 मेंबर थे। एक तो प्रिया खुद थी और उसके माता पिता। बड़ी ठीक ठाक तरीके से परिवार चल रहा था। एक लौती बेटी है प्रिया। प्रिया का उम्र 16 साल होती है उस वक्त। प्रिया का पापा जो है एक सरकारी नौकरी करते थे, जॉब करते थे। प्रिया का माँ, वो भी एक स्कूल का, बच्चे लोग का स्कूल का टीचर थे। उन लोग का घर का कुछ रूटीन ऐसा है। प्रिया 10 बजे स्कूल जाती थी। उसका स्कूल का टाइमिंग जो है 10 बजे होता था और 2:30-3 बजे तक वो घर लौट आती थी। लेकिन जो माँ है वो 9 बजे निकल जाती थी घर से और आती थी 4-5 बजे तक। पिता जो है वो भी सुबह सुबह करीब 9, साढ़े 9 या फिर 9 से पहले जॉब के लिए निकल जाते थे। उनका भी आना कोई ठीक नहीं, कभी 6-7 बज जाता था, यानी शाम को आते थे। प्रिया वो लड़की है जो घर से सबसे आखिर में निकलती थी और सबसे पहले आ जाती थी, यानी जल्दी आ जाती थी। वही रूटीन चल रहा था। प्रिया का स्कूल में एक लड़की है जिसका जो उसकी सहेली है, उससे वो थोड़ा बहुत बातचीत करती थी। प्रिया ऐसे किसी से बातचीत नहीं करती थी, बस अपने पढ़ाई से मतलब रखती थी। लेकिन स्कूल का एक सहेली है जिसका नाम होता है नीलम। अब नीलम से उसका थोड़ा बहुत बातचीत होती थी। एक दिन नीलम प्रिया से बातचीत करती टिफिन के वक्त, जब दोनों साथ में थी। नीलम कहती है, जो तू ब्लू फिल्म देखती है? तो प्रिया ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कोई फिल्म नहीं देखता हूँ और मुझे ऐसा फिल्मों में दिलचस्पी नहीं है। वह ऐसे मैंने सुनी हो ब्लू फिल्म गंदी फिल्म होती है, तो मैं गंदी फिल्म क्यों देखूँगी? नीलम कहती है, देखा, अगर तू इस ब्लू फिल्म देख लेगी ना, ऐसी फिल्म देख लेगी ना, तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी और तुझे, तेरा मन करेगा हर दिन ऐसा फिल्म देखे। प्रिया कहती है, ऐसा भी क्या फिल्म है जो जिसे देखने के बाद ज़िंदगी बदल जाएगा और हर दिन देखने को मन करेगा? उसकी सहेली नीलम कहती है,
और बताती है, मैं तुझे एक वेबसाइट बताऊंगी, एक वेबसाइट का नाम बताती है और कहती है तू घर पर जाना, जब अकेली रहना तो ऐसे ही अकेली रहती है, रात के वक्त या कभी भी जब अकेली होना, माँ बाप के सामने मत सर्च करना, गूगल पर सर्च करना और जो भी वीडियोस आएगा तू एक मर्तबा देख लेना। अब वो वेबसाइट दे देती है। स्कूल का टाइम खत्म होता है, सब अपना अपना घर चले जाते हैं, प्रिया भी घर आ जाती है। प्रिया घर आने के बाद वही कुत्ते से थोड़ा बहुत खेलती है। खेलने के बाद वो घर का काम करने लगती है। फिर धीरे धीरे माँ आती है, बाप आ जाते हैं, जैसा होता है। रात का खाना होता है, पढ़ाई करती है, उसके बाद वो सोने चली जाती है। जब सोने जाती है बेड पर, क्योंकि वो अलग रूम पे रहती थी, अलग कमरा बना हुआ था उसके लिए, जवान बेटी थी और माता पिता एक अलग कमरे में रहते थे। प्रिया जब अपने कमरे में बेड पर जाती है तो मोबाइल हाथ में थी, तो उसको ख्याल आया नीलम के बारे में। जो नीलम ने मुझे एक वेबसाइट दिया था, उस वेबसाइट को सर्च करने के लिए कहा था। वैसे वो करती है, गूगल में जाती है, उस वेबसाइट को सर्च करती है। जैसे सर्च करती है, बहुत सारे वीडियोस उसके सामने आ जाते हैं और सारे वीडियोस गंदी वीडियोस होती हैं। उसे देख के उसके मन में कुछ हलचल होती है, जो ये क्या चीज़ है सब, वो पहली बार वो कोई वैसे चीज़ देखा था। तो उसने बहुत सारे वीडियो से ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो पर क्लिक करता है, यानी क्लिक करके ओपन करता है। जैसे क्लिक करता है, कुछ ही सेकंड में वो वीडियो प्ले हो जाती है। वीडियो जब चलने लगते हैं, अब ब्लू फिल्म कैसे होता है, गंदी पिक्चर जैसा होता है, वही सब एक लड़का लड़की वही सब संबंध सेक्स वगैरह कर रहा था। प्रिया पहली बार देखती है, वो गर्म हो जाती है, वो उत्तेजित हो जाती है। देखते ही देखते 1 घंटे तक वो उस साइड में अलग अलग, क्योंकि ज़्यादा टाइम का तो रहता नहीं है, वो देखती रहती है। देखने के बाद अब वो मन ही मन में बहुत कुछ सोचता है और सोचती है ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। करते करते उसकी आँख लग जाती है, वो सो जाती है। दूसरा दिन जब स्कूल जाने का टाइम हुआ, रूटीन के हिसाब से वो स्कूल जाती है। लेकिन नीलम से जब मिलती है, वो नीलम से गुस्सा करती है, जो तूने मुझे कैसा साइड दिया, उस साइड को देखने के बाद तो मुझे उल्टियाँ आ रही थी, ऐसी भी कोई दिखता है क्या, ये इतना गंदी चीज़ है। तो नीलम ने कहा अच्छा, यानी तूने सर्च किया और देखा भी, तुझे पसंद भी आया। प्रिया कहता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया और मुझे दोबारा देखना भी नहीं है। नीलम कहती है तू पहली बार देखी है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तू देखना, मैं तुझे बोलूँगी नहीं देखने के लिए, तेरे ऊपर है, लेकिन तेरा मन करेगा दोबारा देखने का। प्रिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोबारा देखूंगी ही नहीं। ये सारी बात होती है। फिर स्कूल खत्म होता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रिया भी घर आती है, रूटीन के हिसाब से जैसा सब कुछ होता हो जाता है। फिर वो बेड पे जाती है। बेड पे जाने के बाद स्कूल की बात याद आती है, सहेली की बात याद आती है, कल वाली बात भी याद आती है। हाथ पास में मोबाइल रखा था। फिर वो रह नहीं पाते, वो फिर से उस वेबसाइट में जाते और सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद फिर से वो उसी गंदी फिल्म को देखने लगते हैं। अब देखने के बाद उसके मन में बहुत कुछ होने लगा। उसका भी मन कर रहा था कुछ करे, लेकिन वो अकेली थी, कोई लड़का तो था नहीं उसके साथ। मन का करा लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। फिर से वो कुछ समय तक देखने के बाद वो सो जाती है। उस दिन भी रात बीत जाता है, सुबह होती है। सुबह हो जाने के बाद स्कूल जाती है। जब दोपहर में यानी 2:30-3 बजे तक जब वो स्कूल से घर आती है, घर आने के बाद वो अकेली रहती है, कुत्ते के साथ खेलती है। इसीलिए बड़ी इत्मीनान के साथ वो दिन में भी वही चीज़ देखने लगते हैं, ब्लू फिल्म देखने लगते हैं। तभी देखते देखते उसका मन एकदम से बिगड़ जाते हैं और उसके मन में वही चीज़ करने को दिल कर रहा है। तभी उसका कुत्ता जो है उसके सामने आ जाते हैं। अब जब कुत्ता सामने आ जाता है, उसमें मन में ख्याल आता है क्यों ना ये सारी चीज़, मेरे पास तो कोई लड़का नहीं है। वो कुत्ते को अपने करीब बुलाते हैं, अपने पास जाते हैं, कुत्ता को खींच कर अपने पास ले जाता है और कुत्ते के साथ गलत हरकतें करने लगते हैं। अब कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, कोई ट्रेन किया हुआ कुत्ता तो था नहीं जो उसको जैसे करेंगे वैसे ही वो करने जाएगा। अब वो कुत्ता के साथ गलत हरकतें करता है। थोड़ा टाइम बाद वो शांत हो जाती है। समय बीत जाता है, शाम हो जाती है, माँ आ जाती है, फिर पिता आ जाते हैं। यूं ही करके बहुत दिन भी चले जाते हैं। लेकिन प्रिया के मन में अब एक लड़का के लिए घर कर गया था, जो कोई एक लड़का दोस्त होना चाहिए। ये सारे जो हरकतें कर रही हूँ मैं, किसी लड़का के साथ मुझे करना चाहिए। अब वो एकदम से बिगड़ चुकी थी, वो सारी गंदी फिल्म देख देख के। तभी स्कूल में उसका दोस्त होता नीलम,
नीलम से वो बात करती है, नीलम को कहती है, क्योंकि नीलम की आदत जो है बहुत ख़राब थी, वो गंदी लड़की थी। कई सारे लड़का दोस्त था उसका, ये प्रिया को पता थी। प्रिया ने नीलम को बताई जो मुझे किसी लड़का से दोस्ती करना है। नीलम को समझने में देर नहीं लगा, वो दोस्ती क्यों करना चाहती है, वो ऐसी थी नहीं, वो रोज़ देखती होगी ये सारी गंदी फिल्म, अब उसके साथ वो वही चीज़ करना चाहती है। नीलम खोल के प्रिया को तो बताती नहीं है, प्रिया को बताती ठीक है, अगर तुझे प्रिया बताती तेरी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो, नेक लड़का हो तो मेरे से दोस्ती करा दे। नीलम कहती अरे मेरी जान फिक्र मत कर, तेरे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नीलम अपने मोबाइल से एक लड़का का नंबर देता है, लड़का का नाम होता है विकास, जो 25 साल का होता है। वो दूसरा स्कूल में पढ़ता था लेकिन नीलम से दोस्ती था। नीलम ने प्रिया को उस नंबर को दे देती है और कहती है उससे बात कर लेना और मेरा नाम बता देना, वो समझ जाएगा। अब प्रिया वो नंबर अपने मोबाइल पर सेव कर लेती है, घर आ जाते हैं। घर आने के बाद शाम के समय वो उस नंबर पर कॉल करती है। पहला कॉल करती है, मिस कॉल एक रिंग जैसे होता है, वो डर रही थी प्रिया, कट कर देते। फिर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, सामने से भी नहीं आया। प्रिया 10 मिनट बाद फिर से कॉल करती है और इस बार घंटी जा रही थी। 3-4 रिंग होने के बाद ही सामने से कॉल रिसीव होता है। लड़के का आवाज़ था, विकास का नंबर था। विकास पूछ रहा है कौन है, कौन चाहिए आपको, किसको फ़ोन किया, आप कौन, ये सारी बात। जैसा एक होता है ना नया नंबर पे कोई कॉल आता है, वैसे इस तरीके से बात कर रहा था विकास। तो प्रिया ने बताया जो मेरा नाम प्रिया है और मुझे नीलम ने नंबर दिया आपका। विकास को पहले से ही पता था, नीलम से बात हो चुकी थी। विकास ने कहा हाँ प्रिया तुम नीलम के सहेली हो ना, मुझे पता है। दोनों में बातचीत होती है। अब दोनों में बातचीत इतना ज़्यादा हो गया कि पहला दिन ही दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप वगैरह भेजने के लिए कहा, जो तुम अपना तस्वीर भेजो मैं अपना भेजता हूँ, ऐसा ऐसा फ़ोटोज़ वगैरह भेज दिए दोनों। वो भी हैंडसम था लड़का और ये तो थी खूबसूरत जवान थी, 16 साल की थी। अब दोनों में रोज़ बातचीत होने लगा। मौका मिलते ही प्रिया जो है विकास से बातें करते। फिर विकास को ख्याल आया, विकास कहने लगा, अब विकास जिस मकसद से वो बातें कर रहा था उसको पता ही था, नीलम ने सब कुछ बताया था, प्रिया किस वजह से उसे दोस्ती करना चाहते हैं, उसको मैंने ये सारी चीज़ दिखाया, शायद उसके मन में वही सब जगने लगा। तो विकास कहने लगा जो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पर प्रिया कहते हैं देखो मुझसे मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा कोई लड़का दोस्त नहीं और मेरा घर में कोई नहीं रहता, मेरे माता पिता चले जाते हैं और मैं अकेली रहती हूँ, अगर तुमको आते देख लिया कभी किसी ने तो मुसीबत हो जाएगा। विकास कहता है कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, या फिर मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकते, तुम तो मेरे यहाँ आ सकते हो, हम दोनों बाहर मिल सकते हैं। प्रिया ने कहा नहीं, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल से सीधा घर आती हूँ, अगर ज़्यादा भी देर हुआ तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी, जो किसके साथ थी, कहाँ गई थी, ये सब सवाल जवाब का मुझे माता पिता करेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगी। सब्र करो, जैसे ही मौका मिलते हैं मैं तुमको अपने ही घर बुलाऊंगी। अब प्रिया भी कुछ दिनों तक बात करने के बाद प्रिया का भी मन में, क्योंकि वो गंदी फिल्म देखता था जिस वजह से उसने दोस्ती किया था, वो भी तो वही चाहती थी। प्रिया भी रह नहीं पाते, प्रिया एक दिन प्लान करती है क्यों ना माँ जैसे स्कूल चली जाएगी और पापा भी जॉब पर चले जाएंगे, उसके बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, उसे घर बुला लूंगी, स्कूल के टाइम पे मैं विकास से मिल भी लूंगी। वैसे ही करती है एक दिन प्रिया, जैसे ही उसके माता पिता घर से निकल जाते हैं, प्रिया विकास को फ़ोन करती है और कहती है जो तुम अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो। विकास को बस इस बात को सुनने का देर था कि विकास कहते हैं बस मैं कुछ ही मिनट में पहुंचता हूं। अब 30 से 35 मिनट में वो नीलम के प्रिया के घर पहुंच जाते हैं। जब प्रिया के घर में पहुंच जाते हैं, प्रिया सीधा उसको घर के अंदर ले लेती है। लेने के बाद दरवाज़ा बंद करते हैं, किसी का नज़र नहीं पड़ा। पहली मर्तबा दोनों एक दूसरे को देखता है। विकास तो बस एक भूखा भेड़िया के जैसा था। वो प्रिया से बातचीत करते करते भी प्रिया से लिपट जाते हैं और प्रिया को चुम्मा चाटी करने लगते हैं, उसके शरीर को छूने लगते हैं, उसके कपड़े उतारने लगते हैं। प्रिया इसका विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि प्रिया मोबाइल पे देख देख कर उसका भी दिमाग खराब हो चुके थे। जैसे एक लड़के का स्पर्श उसके शरीर पर होता है, वो भी उत्तेजित हो जाता है, वो भी उसका साथ देने लगते हैं। फिर क्या, पहली बार प्रिया किसी लड़का के साथ अपने ही घर में संबंध बना लेते हैं। पहली बार संबंध बनते हैं, काफ़ी दोनों खुश होते हैं।
प्रिया के लिए तो पहली बार था, विकास के लिए तो ये सब कोई पहली बार नहीं था, आम था उसके लिए। संबंध बनते हैं, बनने के बाद कुछ समय दोनों साथ में रहते हैं, फिर विकास वहाँ से चले जाते हैं, घर से निकल जाते हैं। अब जब विकास घर से चले जाते हैं, नीलम बहुत खुश होती है। अब ये सिलसिला जो है आए दिन चलने लगता है। जब भी प्रिया का मन करता या फिर विकास का मन करता, वैसे प्लान करता, स्कूल नहीं जाती प्रिया, विकास को बुलाते, पर वही सिलसिला चलने लगते हैं। लेकिन पड़ोसी को भनक लग जाते हैं। प्रिया के जो पड़ोसी है, माँ बाप को तो पता ही नहीं था, वो लोग चले जाते घर से। और उन लोग का सपना था बेटी बहुत अच्छे है, अच्छे पढ़ाई करती है, नेक है, और माँ बाप का सपना था मेरी बेटी को पढ़ लिख कर एक सरकारी अधिकारी बनेंगे। और प्रिया भी उस हिसाब से मेहनत कर रही थी। लेकिन बीच में प्रिया का ये आदत लग चुकी थी। प्रिया जो माँ बाप के पीछे कर रहे थे, उन लोग को पता भी नहीं था। अब पड़ोसी को भनक लग गया। पड़ोसी ने गौर किया, करने के बाद प्रिया की माँ को पहली बार किसी औरत ने बताया, जो तुम्हारी लड़की, तुम लोग जब घर से निकल जाते हो, तुम्हारी लड़की स्कूल नहीं जाती है और एक लड़का आता है, पता नहीं तुम लोग का रिश्ते में है क्या नहीं है, लेकिन जब भी आते हैं तुम लोग चले जाने के बाद ही आते हैं, और आने के बाद घंटों तक कमरे के अंदर रहते हैं। प्रिया की माँ को बहुत बुरा लगा इस बात को, जब पड़ोसी ने ऐसी बात बताया। सक्की ने कहा उसे बताया। प्रिया के माँ ने प्रिया के पिता को बताया, जो ऐसी ऐसी बात सुनने को मिला। प्रिया के पिता ने कहा, नहीं नहीं, लोगों का बातों पर का ध्यान मत दो, वो लोग तो ऐसे ही होते हैं, बदनामी देने की कोशिश करते हैं, हमारी प्रिया ऐसा नहीं है। लेकिन कब तक चुप था? फिर किसी पड़ोसी ने बताया, फिर किसी पड़ोसी ने बताया, किसी ने प्रिया के पिता को भी बताया। अभी बात आम हो गया। 4-5 लोगों ने जब बताया, तब इन लोगों ने एक फैसला किया। इन लोगों ने सोचा, क्यों ना इस बारे में पता किया जाए और रंगे हाथों प्रिया को पकड़ा जाए। प्रिया को पूछेंगे तो साफ साफ इनकार करेंगे। इसीलिए प्रिया का जो माता पिता है, एक दिन जैसे सुबह निकालते, वो लोग प्लान कर चुके थे और पड़ोसी के घर में जाकर रुक जाते। उस दिन ना कोई प्रिया का बाप जॉब पे जाते और ना माँ स्कूल में जाती। एक पड़ोसी के घर में चले जाते, जिस घर से प्रिया के घर मेन गेट दिखाई देता है। उस घर में जाके इंतजार करने लगते, जो प्रिया का प्रिया से मिलने के लिए कौन आते हैं। थोड़ी देर बाद बीत जाने के बाद एक लड़का वाकई आते हैं। 25 साल का विकास ही आ रहा था। विकास आता है, कमरे के घर के अंदर जाते हैं। अंदर से दरवाज़ा बंद होता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, प्रिया के तो माता पिता का पैर तले जमीन खिसक जाते हैं। जो कुछ भी सुना था वो सच था। इन लोग बस दुआएं मांग रहे थे, सच ना हो, कोई ना आए, लेकिन आता है। उन दोनों गुस्से में लाल होते हैं। लाल होने के बाद घर से बाहर आते हैं, पड़ोसी के घर से बाहर आता है और अपने घर में जाके दरवाजा पीटने लगते हैं। तब तक ये दोनों जो है, प्रिया और विकास, रोज के जैसा संबंध बनाने लगा था। लेकिन अचानक दरवाजा पीटने की वजह से प्रिया भी घबरा जाते हैं और विकास भी सोचता है कौन आ गया। प्रिया को इतना तो यकीन था माँ बाप नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोग जाते हैं तो शाम को ही आते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं जो लोग दोपहर में ही लौट आए। इसीलिए प्रिया कपड़ा अपना सही करते हैं, करने के बाद विकास को छुपाते हैं, कि तुम तो छुप जाओ। और दरवाजा खुलता है। दरवाजा जैसे ही खोलता है, अपने माता पिता को सामने देखता है तो थर थर कांपने लगती है। कुछ सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब वो हड़बड़ी में देने लगता है। उसका जवाब लड़खड़ाता है। तभी प्रिया का पिता जो है, प्रिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है, थप्पड़ मारता है और गंदी बातें करने लगते हैं। जो तूने हम लोगों का प्यार का ये सिला दिया, तुझे हम लोग इतने मानते थे, इतना विश्वास करते थे, इतना भरोसा रखते थे तेरे ऊपर, और तू ऐसे गंदी हरकतें कर रहा है। प्रिया माता पिता के पैर में गिर जाता, माफी मांगता है, जो मुझसे गलती हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तभी मौका पाकर विकास वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो कमरे के अंदर ही था। विकास वहां से चले तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिया को बहुत मार पड़ने के बाद माता पिता धमकी दे देते हैं, जो आइंदा अगर कभी तूने ऐसी हरकत किया, हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा, हम लोग तेरी जान ले लेंगे। बहुत गुस्से में आकर प्रिया के माँ बाप ने प्रिया को ये चीज बताया। अब प्रिया भी माफी मांगते हैं, फिर उससे दोस्ती तोड़ देते हैं, विकास से बातचीत नहीं करते। और स्कूल जाती, स्कूल से सीधा घर आती। नीलम से भी बातचीत करना थोड़ा कम कर दिया था, चुप चुप रहने लगी। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद, करीब महीना 1.5 महीना बीत जाने के बाद, अब प्रिया से रहा नहीं जा रहा था। प्रिया का जो लत जो लग गई थी संबंध बनाने का, वैसे मोबाइल पे तो गंदी फिल्म देखा करते थे। ये सब हो जाने के बाद 2-4 दिन बंद रखा था, लेकिन फिर से वो रात को ये सब देखना शुरू कर दिया। फिर शुरू कर दिया तो उसको जो चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा था, विकास से बातचीत नहीं होता था।
करीब महीना 1.5 महीने में वो सोचती है कुछ भी हो जाए, उसको तो विकास से मिलना है और विकास से बातचीत करना है, विकास उसे प्यार करना है। इसीलिए वो स्कूल में जाकर विकास से बातचीत करते हैं। विकास भी खुश होता है। करीब महीना 1.5 महीने बाद उसका फ़ोन आया, विकास भी बहुत खुश होता है। विकास कहते हैं, जो तुम तो मुझे भूल ही गए। ये सारी बात होने के बाद प्रिया अपने मजबूरी के बारे में बताते हैं, लेकिन प्रिया एक प्लान कर चुकी थी। प्रिया कहती है, तुम अब दिन में मत आना, रात में आना और रात को 12 के बाद ही आना, और लेकिन आने से पहले एक तेजदार हथियार लेके आना। इस बात को प्रिया ने विकास को बताया। विकास कहा ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन रात को, उससे पहले विकास एक मार्केट जाता है, तेजदार हथियार लाता है और रात को 12 बजे के बाद वो मिलने आता है। जिस दिन मिलने आना था उस दिन तय था, फाइनल था, जो आज मैं आने वाला हूँ। प्रिया को पता थी आज आने वाला है विकास, इसीलिए प्रिया जो है अपने माँ बाप के खाने में नशेली यानी बेहोशी का दवा मिला दी थी। अब जिसको खाने के बाद, उस खाने को खाने के बाद प्रिया के जो माता पिता हैं सोने जाते हैं और बेहोशी की हालत में एकदम बेसुध होकर सो जाते हैं। तभी प्रिया विकास को फ़ोन करती है और कहती है तुम आ जाओ। आते हैं, विकास सीधा प्रिया के कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद बातचीत करता है। प्रिया कहती है, जो देखो, सबसे पहले तुमको वो काम करना है जिस काम के बारे में तुमको बताया था, जो प्लान किया था। यानी प्रिया ने बताया था, विकास को पूरा बात समझाया था। विकास भी वही करता है, वो तेजदार हथियार ले जाता है। ले जाने के बाद उस काम को करते हैं। करने के बाद प्रिया से घंटों तक संबंध बनाते हैं। बनाने के बाद विकास वहाँ से चले जाते हैं। अब चले जाने के बाद करीब सुबह के वक्त 3-4 बजे की बात है ये। उस वक्त प्रिया चीखने चिल्लाने लगती है। अब इतनी सुबह सुबह जब प्रिया चीखने चिल्लाने लगी तो पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी ने पूछा क्या हुआ प्रिया? प्रिया अपने माँ बाप के बारे में बताते, जो मेरे माता पिता को किसी ने मार दिया। पड़ोसी ने कमरे में झांक के देखा, पड़ोसी का भी पैर तले जमीन खिसक गया, होश उड़ गया। देखा कि प्रिया के माता पिता लहूलुहान, उन लोगों को किसी ने मार डाला है, हथियार, तेजदार हथियार से मारा है। देखते ही देखते उस जगह पे एकदम लोगों का जमा बड़ा हो गया। फिर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद बॉडी को कब्जे में लेता है। लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। यहाँ पे पूछताछ चालू होता है। प्रिया तो रो रो के बुरा हाल। पड़ोसी से पूछा। पड़ोसी ने, कुछ लोगों ने प्रिया के ऊपर सच जताया, जो ऐसी ऐसी बात है, वो लड़की ठीक नहीं है। लड़की से मिलने के लिए एक लड़का आता था। हमें तो लगता है लड़की ने उस लड़का से मिलकर कुछ किया होगा। जब ऐसी बात बताया, प्रिया से भी बातचीत किया पुलिस वाले ने। पुलिस वाले को भी लगा, प्रिया से जब बातचीत किया, प्रिया की बातचीत से पुलिस वाले को भी लगा हो सकता है प्रिया ने ही इस काम को किया है, क्योंकि पुलिस वाले को भनक लग ही जाता है पूछताछ के दौरान। अगर कोई कुछ किया है तो उनके बातों से पुलिस को भनक लग जाता है। पुलिस को ऐसे ही लगा प्रिया के बात सुन के। अब प्रिया से थोड़ा सख्ती करता, डराता है, धमकाता है, लेकिन प्रिया टूटती नहीं है। तभी प्रिया का मोबाइल का CDR निकालता है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालता है, और वहाँ के जो आसपास के जो CCTV था, प्रेम कॉलोनी का CCTV भी जो फुटेज है वो निकालते हैं। CCTV में भी एक लड़का को आते हुए दिखाई देता है, कैद होता है। और प्रिया का मोबाइल का CDR जब निकालता है तब उसमें एक नंबर सामने आता है। उस नंबर से घंटों घंटों बातें होता था। उस नंबर के बारे में पूरा डिटेल निकाला तो विकास का नंबर होता है। विकास को भी धरता है। विकास को जब धरता है, पड़ोसी ने बताया हाँ ये लड़का है, आता था। विकास से जब सख्ती करता है, विकास टूटता है और विकास पूरी बात बता देता है। विकास बताता है इसमें मेरा कोई गलती नहीं, बस मुझसे तो कहा गया था। किसने कहा? प्रिया ने कहा। प्रिया ने विकास को बताया था, जो तुम जिस दिन रात को मिलना था उस दिन तेजदार हथियार लाने के लिए कहा था, जो अगर हम दोनों को मिलना है और हमें वो सब काम करना है तो मेरे माँ बाप बीच में आ रहा है, मेरे माँ बाप को हटाना पड़ेगा। उसके लिए मैं प्लान तैयार किया हूँ, तुम तेजदार हथियार लेके आना और उस हथियार से मेरे माँ बाप को मार डालना। फिर ये प्लान होगी। मैं कहूँगी चोर घुसे थे और चोरी करने के इरादे से मेरे माँ बाप को मार के चले गए। विकास भी उसकी बातों में आ जाता है, तेजदार हथियार लाता है और बेहोशी के हालत में प्रिया के माँ बाप को मारकर उसके बगल में ही प्रिया के साथ संबंध बनाते। घंटों तक संबंध बनाने के बाद फिर प्लान के तहत विकास चले जाते और प्रिया चीखती चिल्लाती। पूरी बात जब बताता है, पुलिस वाले भी हैरान हो जाता है, कोई लड़की ऐसे कैसे कर सकती है अपने माँ बाप के साथ। प्रिया को भी हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद प्रिया से भी जब सख्ती किया, प्रिया भी पूरी बात कबूला। कबूलने के बाद दोनों को अदालत में पेश करता है और अदालत
इन दोनों को जेल भेज देता है। लेकिन इस कहानी में एक गलती तो माँ बाप का भी दिखाई देता है, क्योंकि माँ बाप को जब पता चला लड़की इतना गंदा हरकतें कर रही थी एक लड़का को घर बुलाकर, तभी माँ बाप को और ज़्यादा सख्ती होना चाहिए था, लड़की का मोबाइल को चेक करना चाहिए था। कोई भी माता पिता हो अपने बच्चे को या बच्चियों को मोबाइल दे देता है, पढ़ाई के नाम पे दे देता है, जो अभी ज़रूरत है, चलो ठीक है ज़रूरत है, लेकिन माँ बाप को ये ख्याल होना चाहिए कभी कभार अपने बच्चों का मोबाइल चेक भी करना चाहिए। क्योंकि अभी बच्चे लोग इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि बच्चे लोग इतना ऐसे ऐसे लॉक रख देता है, जो कुछ साइट है उसको भी लॉक रखते हैं, पासवर्ड से लॉक करता है या फिर फिंगरप्रिंट से लॉक करता है, या फिर कोई भी एक ऐप हो उसको भी लॉक रखता है। अब कोई बच्चे का मोबाइल पे अगर कोई चीज़ प्राइवेट है, क्यों लॉक है, माँ बाप को पूछना चाहिए, जिसके अंदर ऐसा क्या है जो तू लॉक रखा हम लोग नहीं देख सकते। ये सब जानकारी करना चाहिए माँ बाप को। नहीं तो ऐसा ना हो जैसे ये प्रिया ने हरकत कर दिया, जो प्रिया ने गंदी चीज़ें देख देख कर उसका दिमाग खराब हो गया था, जबकि वो पहले बहुत अच्छी थी। उसी मोबाइल की वजह से वो बिगड़ी, और ये सब कुछ जब हो रहा था उस कुत्ते ने भी अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था। जो प्रिया के साथ एक लड़का संबंध बना था वो भी देखता था। प्रिया ने अपने माँ बाप को जो जहरीला चीज़ दिया, नशीली पदार्थ दिया, वो भी कुत्ते के सामने दिया, और जब उसके माता पिता का मौत के घाट उतर जा रहा तभी भी कुत्ता वहीं पर मौजूद था और सब कुछ देख रहा था, क्योंकि वो बेजुबान है, बोल नहीं सकता, लेकिन उसके सामने सब कुछ हुआ। तो ये वो पूरा कहानी है जो जम्मू में घटी थी, प्रेम कॉलोनी में। कहानी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, कमेंट में दे सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टा आईडी जो स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है उस पर भी जाके आप मुझसे मैसेज के ज़रिए बातें कर सकते हो। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।